आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश यदि प्रयुक्त की जाती है तो पर्दे पर प्राप्त होने वाली व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। जहां विकल्प के रूप में हमें वृत्त, अतिपरवलय, परवलय या सरल रेखा ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए, यदि हम द्विस्लिट प्रयोग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो यदि हम बात करें, एक वर्णी प्रकाश वहां पर है। एक वर्णी प्रकाश यदि मान लीजिए किसी एकल स्लिट से होकर गुजरती है, ठीक है। एकल स्लिट यदि वहां पर होगा तो एकल स्लिट से गुजरने के कारण उसके लिए पथ क्या होगा, उसके लिए गमन पथ और उसके लिए जो अवरोध की स्थिति होगी वो एक ही जगह पर होगी। एक ही जगह पर होगी तो पर्दे पर हमें क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार पर्दे पर हमें जो फ्रिंज की आकृति प्राप्त होगी वो एक सीधी रेखा या एक सरल रेखा ही प्राप्त होती है। अब यही प्रयोग एक वर्णी प्रकाश को ही लेकर यही प्रयोग यदि हम द्विस्लिट की संरचना में करते हैं तो द्विस्लिट की संरचना में क्या होगा, यहाँ पर जो व्यतिकरण होगा, अब दो स्रोतों से, मतलब उसे हम स्रोत बोल सकते हैं। तो स्रोत से जब पर्दे पर हमें प्राप्त होती है वो स्थिति, वो क्या होगी, अब यहाँ पर जो प्राप्त आने वाला है वो होगा अति परवलय। अति पर वलय। अब देखिए ये होता कैसे, ये हमें समझना है। देखिए, उत्तर तो हमारे लिए विकल्प बी होगा, लेकिन देखिए क्या होता है कि यदि यहाँ पर द्विस्लिट प्रयोग है, देखिए हमने क्या किया, द्विस्लिट संरचना यहाँ पर बना दी है। स्लिट का समतल है जिसमें से दो स्लिट की संरचना यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ से प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश यहाँ पर पर्दे पर व्यतिकरण के रूप में प्राप्त होंगी तो पर्दे पर एक मुख्य बिंदु होगा जहाँ पर हमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होगी, बिंदु ओ हम नाम दे देते हैं। उसी तरह से क्रमशः हमें क्या मिलेगा, क्रमशः हमें अदीप्त फ्रिंज और फिर से दीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त होंगी। इसी तरह ये स्थितियां नीचे भी हमें उतनी ही प्राप्त होती हैं, जैसे हमने इसे पी डैश और ओ वन डैश के रूप में रखा। देखिए, अब हम यदि बात करते हैं बिंदु पी पर मिलने वाले तरंगों के लिए, प्रकाश तरंगों के लिए, जो देखिए S1 से जो मिलने वाला बिंदु P तक है वो रेखा हमने बना लिया, और इसी तरह S2 से निकलने वाली तरंग को हमने S2P के रूप में यहाँ पर बना लिया। अब देखिए, दोनों तरंगी बिंदु P पर यदि वहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर दोनों तरंगों के मध्य क्या होगा, पथांतर होगा। तो पथांतर का मान कितना होगा वो हमें देखना है। तो पथांतर का मान यदि हमें निकालना है तो देखिए वो क्या होता है, ये हमने लिया S1P के रूप में ऋण S2P के रूप में, ये हमें मिला। तो देखिए, यदि हमने इस कोण को थीटा माना हुआ है तो साइन थीटा के रूप में यदि हम देखें तो इसका मान कितना होगा, डी साइन थीटा के रूप से हमने ले लिया समीकरण एक। और यही समीकरण क्या बता रहा है, यही समीकरण हमें बता रहा है अति परवलय के समीकरण, जहाँ S1 तथा S2 जो है वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे S1 S2 हमें यहाँ पर अति परवलय के लिए उसके नाभिक को बता रहे हैं, ठीक है। तो नाभि हमारे पास दो प्रकार से होती है, तो इसी को संरचना में देख। अब यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष हमने ले लिया और यहाँ पर वाई अक्ष हमने ले लिया, और ये शून्य पर दिखा रहा है। तो देखिए S1 S2 नाभिक को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हमने बिंदुओं को वाई अक्ष पर S1 और S2 के रूप में दे दिया है। अब देखिए, जैसे हम पथांतर की बात करते हैं तो पथांतर यहाँ पर डी साइन थीटा पथांतर को बता रहा है। ये क्या होगा, डेल एक्स के रूप में यदि हमने उससे लिखा, ठीक है, उससे ही प्रदर्शित किया, तो देखिए उसके मान क्रमशः क्या बनेंगे हमारे पास, यदि वो लैम्डा है और उसके मान बढ़ते जाते हैं, डेल एक्स का मान देखिए 2 लैम्डा, इसी तरह बढ़ते जाएंगे, तो हम देखिए धनात्मक रूप से इसे कैसे लिख पाएंगे। ये जो हमें ये दिखा रहा है, देखिए ये जो अतिपरवलय का समीकरण दिखा रहा है, डेल एक्स मतलब पथांतर के मान लैम्डा के रूप में दिखा रहा है। यदि इसे हम दुगुना कर दे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से ये संरचना हमारे पास बनेगी। तो इसे हमने क्या लिखा, डेल एक्स ये लिखा 2 लैम्डा के रूप में, और यहाँ पर और क्या हमने इसे, तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये कुछ इस तरह से संरचना बनेगी। बिल्कुल इसी तरह नीचे की ओर यदि ऋणात्मक रूप से हम देखें तो वो भी समीकरण हमें कैसे मिलता है, समीकरण के रूप में देखिए पथांतर का मान डेल एक्स बराबर ऋण लैम्डा के रूप में मिलेगा, और उसकी संरचना देखिए एक्स से नीचे की ओर है क्योंकि ऋणात्मक है, और इसी तरह नीचे और हमने देखा तो ये भी कुछ इसी तरह समीकरण बनेगा, डेल एक्स का यहाँ पर क्या मान, ऋण 2 लैम्डा। देखिए इस प्रकार जो व्यतिकरण पैटर्न के रूप में हमें प्राप्त हुआ, ये क्या है, S1 S2 को यदि हमने एक अक्ष मान के रखा तब ये हमें व्यतिकरण फ्रिंज के रूप में प्राप्त होती है। कौन सी स्थिति पर, यदि हमने XY प्लेन पर इसे लिया हुआ है, ठीक है, तो Y अक्ष पर पर्दे की स्थिति है, पर्दे की स्थिति, और उससे लंबवत अक्ष X अक्ष को दर्शा रहा है। तो यही हमारे लिए उत्तर क्या रहने वाला है, अति परवलय का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।